खातून जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी, गिरफ्तार करके 29 मार्च को पेश किया जाए। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। सिविल जज राना मुजाहिद ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इमरान नियाजी के पास रैलियां निकालने का वक्त है, अदालत में पेश होने का नहीं। वो नाअहली से बचने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शर्जील मेमन की तनकीद, कहा इमरान कानून से बालातर हैं। 10 साल में मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हुआ। बीआरटी करप्शन पर कोई पूछने वाला नहीं। ये जो हरबा इस्तेमाल करे, नाअहली और जेल इनका मुकद्दर बन चुकी है। तहरीक इंसाफ को आज लाहौर में रैली की मशरूत इजाज़त, इमरान खान क़यादत करेंगे। रैली कुछ देर बाद शुरू होने का इम्कान। रास्ते में तालीमी इदारे, दुकानें बंद करने का हुक्म। मेट्रो सर्विस मअतल। कढ़ी शाह का इलाका नो गो एरिया बना दिया गया। कंटेनर से रास्ते बंद। गलियों में खरदार तारें लगा दी गईं। आवाम घरों में महसूस। तोशाखाना केस में भी इमरान खान की हाजिरी के इस्तिस्ना की अपील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला महफूज कर लिया। 3 बजे के बाद सुनाया जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा भी कर दी। कहा शिकायत में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की सिर्फ डायरेक्शन दी गई है। फवाद चौधरी का तोशाखाना ताइफ पर मरियम नवाज से मुताल्लिक ट्वीट। FIA ने फवाद चौधरी को 17 मार्च को तलब कर लिया। राजा हारून ने शिकायत की कि फवाद ने मरियम नवाज पर तोशाखाने से घड़ी लेने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। रिकॉर्ड जारी हो चुका है, इसमें मरियम के घड़ी लेने का कोई जिक्र नहीं। धमकी आमेज़ और कानून के मुनाफे ट्वीट करने पर कार्रवाई की जाए। तहरीक इंसाफ के MPA अरसलान ताज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन पर डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी के दफ्तर के सामने हंगामे और हमले का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी कराची की अदालत में समाअत हुई। अरसलान ताज ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, अब आपको घबराना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत और दीगर अपीलों का फैसला आज सुनाया जाएगा। ज़ाहिर जाफर ने सजाए मौत के खिलाफ अपील की थी। केस में बरी मुलजिमान की सज़ा के लिए अपीलों पर भी फैसला सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच ने 21 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान। आलमी मालियाती इदारा मुतमईन हुआ तो स्टाफ लेवल मुआहदे की तारीख मिल जाएगी। हुकूमत ज़रूरी और एक्सपोर्ट सब्सिडी के खात्मी रकूम के इस्तेमाल का तरीका बताएगी। जून तक वापस किए जाने वाले कर्जों की तारीखें बताई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कपास की कीमत 8,500 रुपये मन मुकर्रर करने की उसूली मंजूरी दे दी। उन्होंने हिदायत की कि मामला जल्द इख्तिसाती राब्ता कमेटी में पेश किया जाए। सूबाई हुकूमतों को कीमत पर अमल करवाने का हुक्म। कहा कपास की पैदावार में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। जिला थरपारकर में ग़िज़ाइयत की कमी का जायजा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ग़िज़ाई किल्लत और गुर्बत के खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। हुकूमत डोनर एजेंसियों से ताउन कर रही है, फंड्स भी मुख्तस किए हैं। उन्होंने सेहत और रोजगार से मुतालिक मंसूबों का जिक्र किया। बर्फ से ढकी वादी अस्करतू में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। दिल के आर्ज़े में मुब्तला शख्स गुलजार अस्पताल मुंतकिल। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हेलीकॉप्टर के जरिए अस्करतू के CMH हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। इलाका वकीलों ने फौजी जवानों का शुक्रिया अदा किया। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई। नॉर्दर्न बाईपास मंगोपीर के करीब मुकाबला। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के मास्टरमाइंड्स में 2 दहशतगर्द मारे गए। रियाद और वहीद के नाम से शनाख्त हो गई। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध के इलाके कंदकोट में पुलिस ताकतवर या डाकू। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में लिया तो डाकुओं ने 2 अहलकारों को अगवा कर लिया।
कच्चे में ले गए। पुलिस ने नौजवान को छोड़ा तो डाकुओं से एहलकारों को रिहाई मिली। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद कमाल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। यूनिवर्सिटी के हॉकी ग्राउंड में अवाम उमड़ आए। तलबा, असातिज़ा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। डॉक्टर शाहिद लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जान बहक हो गए थे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। महकमा मौसमियात ने 17 से 19 मार्च के दौरान बारिश की पेशगोई कर दी। 15 मार्च के बाद मगरबी सिस्टम दाखिल होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी। मज़ाफ़ाती इलाकों में दरमियानी और दीगर इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कौमी टीम की कमान शादाब खान को सौंप दी गई। बाबर, रिजवान, शाहीन और फ़खर शामिल नहीं होंगे। नजम सेठी ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। फ़हीम अशरफ और माद वसीम की वापसी। इफ्तिखार, हारिस, वसीम जूनियर, शान मसूद, नसीम शाह और नवाज शामिल। सीरीज 3 T20 पर मुश्तमिल है। मोदी के भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग, गांव रक्षक के नाम पर पुलिस और इंतहा पसंदों का गठजोड़। इंडिया टुडे ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बताया हरियाणा में गांव रक्षक ब्रिगेड मुसलमानों को कत्ल करके उनके मवेशी ले जाती है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि हम मुसलमानों का साथ दें तो गद्दार कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सिर्फ दिल्ली में 200 गांव रक्षक ब्रिगेड हैं। सवाल यह है कि क्या मोदी का वतन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए महफूज है? ईरान से ताल्लुकात की बहाली का मतलब तमाम इख्तलाफात का खात्मा नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल का बयान। कहा, ईरानी हम मनसब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश है। 2 माह में सिफाती ताल्लुकात बहाल करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग रोकने के लिए सालसी की पेशकश भी कर दी। उर्दन के फरमानवा शाह अब्दुल्ला दोम की साहबजादी शहजादी ईमान की शादी। शाही महल में शानदार तकरीब। शहजादी के शौहर जमील अलेक्जेंडर न्यूयॉर्क में कैपिटल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तकरीब उर्दन के सरकारी चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी दिखाई गई। शहजादी ईमान शाह अब्दुल्ला दोम और मलका रानिया की सबसे बड़ी बेटी है। और हॉलीवुड फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने ऑस्कर का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म करार दी गई। दीगर 7 अवार्ड्स भी अपने नाम किए। जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न को एजाज़ हासिल हुआ। लॉस एंजलिस के डबल थिएटर में रंगारंग तकरीब हुई। तमिल फिल्म RRR के गाने नातो नातो ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड अपने नाम किया।